नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी स्टेनो 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एसएससी स्टेनो 2024 ढेर सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आरटीआई लगाइए और बताइए कि कितनी क्या वैकेंसी वैकेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने सभी जोन में आरटीआई जो है वो लगा रखी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका जयपुर जोन का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अच्छी खासी वैकेंसी आपकी वैकेंट है। तो कितनी क्या वैकेंसी वैकेंट है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, रिपोर्ट हो सकती है इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में, मतलब इस पार्टिकुलर जोन में, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए इस बार टारगेट स्कोर क्या रहेगा ताकि 100% आप यहाँ पे एक सीट ले सको। उसके अलावा अगर आप स्टेनो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो आरटीआई है ये मैंने ही लगाया। यहाँ पे आप मेरा नाम जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो रिप्लाई आया है वो 29/5/2024 को आया, यानी कि कल ही आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनो ग्रेड 1 में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 162 है, वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वो 53 है और जो यहाँ पे वैकेंसी वैकेंट है वो 109 वैकेंसी वैकेंट है। स्टेनो ग्रेड 2 में अगर बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 85 है और वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वो 21 है। जो वैकेंट वैकेंसी है वो 64 है। अब कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, तो आप ये मान के चलो कि जो वैकेंसी वैकेंट होती है वो कंप्लीट वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि 50% के आसपास वैकेंसी आती है। तो 50% के जितनी वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है उसकी 50% के आसपास वैकेंसी आ सकती है, यानी कि 50 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। बाकी 30 या उससे ऊपर वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर इतनी भी वैकेंसी आती है एक पार्टिकुलर जोन से तो ये बहुत अच्छी अपडेट है आपके लिए कि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है। बाकी मैंने इस बारे में आपको बताया कि इस बार वैकेंसी आपकी 1500 प्लस आपको देखने को मिलेंगी और ये बहुत बड़ी बात नहीं कि ये 2000 प्लस भी हो सकती हैं। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी सभी जोन में मैंने आरटीआई फाइल कर दी है। जैसे ही उनका रिप्लाई आता रहेगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रहना चाहिए। देखो, टारगेट स्कोर कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा रहा। तो इन सारे जो फैक्टर हैं उन पे भी आपका टारगेट जो स्कोर है वो डिपेंड करता है। बाकी एक रफली अगर मैं आइडिया दूं आपको तो सबसे पहले मेरी एडवाइस आप सभी को ये है कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जितने भी एस्पिरेंट है, मोस्टली जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे वो अपना टारगेट स्कोर जो है वो सेम रखेंगे। बाकी एससी, एसटी में थोड़ा सा मतलब -10 कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम टारगेट स्कोर की बात करें तो 160 का टारगेट स्कोर आप लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से तो 150 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। इससे नीचे आपका काम नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 160, अगर 160 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलोगे तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी एससी, एसटी कैटेगरी में है तो 150 प्लस का टारगेट लेके चलो। जब इतना टारगेट लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन तक पहुँच पाओगे। और इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे आपको पढ़ना है। सबसे जो मेन फैक्टर होगा यहाँ पे वो इंग्लिश होगा। इंग्लिश पे अच्छे तरीके से काम करो। बाकी हम आपके लिए बहुत हमने सोच रखा है कि हम आपके लिए मॉक टेस्ट जो है वो स्पेशली इंग्लिश के ही प्रोवाइड कराएंगे। बाकी ओवरऑल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो आप में से कितने एस्पिरेंट ये चाहते हैं कि हम आपके लिए वीकली ऑल इंडिया लाइव मॉक कराएं स्टेनो वाले एस्पिरेंट के लिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताइए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी कंप्लीट मैं गाइडेंस आपको देता रहूँगा कि इंग्लिश वगैरह कैसे क्या पढ़नी है। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में स्टेनो का जो आपका प्री एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किया था, तो मैं अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बता सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।